गीता तत्व चिंतन नवम अध्याय 9.1 प्रवचनकार स्वामी आत्मानंद। नवम अध्याय की प्रस्तावित भूमिका। पूर्वाध्याय में मनुष्य मृत्यु के समय भगवान को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया। बाकी 6 प्रश्नों के उत्तर उन्होंने बहुत जल्दी प्रदान कर दिए। जो 7वां प्रश्न था, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोस्मि नियतात्मभिः, उसके उत्तर में सारा अध्याय हम देखते हैं। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं किस प्रकार से प्राप्त होता हूँ। 2 गतियों का वर्णन किया। एक गति वह है जहाँ मनुष्य जाने के बाद फिर लौट आता है, और दूसरी गति वह है जिसे जाने पर जीव फिर लौट कर नहीं आता, वह ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है। इन 2 गतियों को देवयान और पितृयान कहा गया है, या उत्तरायण और दक्षिणायन का रास्ता कहा गया है। जिस ढंग से यहाँ पर गीता में कहा गया है, इस विषय की धारणा करना कठिन है। उत्तरायण और दक्षिणायन का मार्ग कैसा है, देवयान क्या है और पितृयान क्या है, किस प्रकार देवयान से जाने पर मनुष्य लौट कर नहीं आता, कैसे पितृयान से जाने पर वह लौट कर आ जाता है, कैसे ये भिन्न भिन्न गोलक और प्रभावक क्षेत्र प्राप्त होते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। भगवान कृष्ण ने यह सब बतला करके अंत में कहा, अर्जुन, मुझे पा लेने पर यज्ञ तप और दान आदि करने का जो भी फल है वह तो उसे मिल ही जाता है, और वह सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसका आशय यह है कि तू मुझे ही पाने की चेष्टा कर। अर्जुन के मन में प्रश्न उठ सकता है कि यह जो मेरे सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, कहते हैं कि यदि तू मुझे पा लेगा तो यज्ञ तप और दान का फल तो तुझे मिल ही जाएगा, परंतु तू परम सनातन पद को भी प्राप्त हो जाएगा। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम। तो ये कृष्ण कौन है, इन्हें जानने का क्या तात्पर्य है? वैसे तो जो कृष्ण दिखाई दे रहे हैं वे देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, उनके अपने फुफेरा भाई हैं। कुंती श्री कृष्ण की बुआ है। श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप तो यह दिखाई देता है। अब कृष्ण क्या चाहते हैं, मैं उनके किस रूप या स्वरूप को जानूं, जिसको जानकर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता और वह परम सत्य प्राप्त हो जाता है? यह प्रश्न अर्जुन के मन में उठा होगा। उसका समाधान करने के लिए आगे जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह 9वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। यह नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि इस विद्या को भगवान कृष्ण राजविद्या कहते हैं, राजगुह्य कहते हैं। इस विद्या के माध्यम से उस परम तत्व के साथ युक्त होना इस अध्याय में बताया गया है। इसीलिए इस अध्याय को राजविद्या राजगुह्य योग कहा गया है। यह बहुत सुंदर अध्याय है। गीता के बीचों बीच में यह 9वां अध्याय है। गीता महाभारत के बीच में प्राप्त होती है। महाभारत गीता पर विस्तृत टीका है। गीता में कहानी, कथा या उपाख्यान नहीं है। गीता में जिन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है उन सिद्धांतों को समझाने के लिए कहानियाँ लिखी गई, आख्यायिकाएँ लिखी गई। उसको हम महाभारत के नाम से जानते हैं। गीता के सिद्धांतों का विशदीकरण महाभारत की आख्यायिकाओं में किया गया है। वैसे ही हम कह सकते हैं कि गीता में जो भी तथ्य है वह 9वें अध्याय के माध्यम से सार संक्षेप रूप में हमारे समक्ष आता है। यह 9वां अध्याय भक्तों को, ज्ञानियों को समान रूप से प्रिय रहा है। इसमें निर्गुण निराकार स्वरूप, सगुण निराकार स्वरूप और सगुण साकार स्वरूप का वर्णन भी है। सत्य के ये 3 पक्ष दिखाई देते हैं। एक तो निर्गुण निराकार, दूसरा सगुण निराकार और तीसरा सगुण साकार। साकार में कोई आकार नहीं, वह ब्रह्म की अवस्था है, निर्विकल्प समाधि की अवस्था है। सगुण निराकार में उस सत्य का गुण तो है पर कोई आकार नहीं है। गुण कैसे है? जैसे हम उसे परमपिता परमेश्वर, दयालु, कृपा सागर कहते हैं। ईश्वर का वर्णन गुणों के माध्यम से किया जाता है, पर ईश्वर का कोई आकार नहीं है, जैसा कि आर्य समाजी मानते हैं। आर्य समाजियों का ईश्वर निराकार है पर सगुण है। पर सनातन धर्म में मूर्ति पूजा है, इसकी साकार उपासना है। ईश्वर का तीसरा पक्ष सगुण साकार का है।
यहाँ गुण भी है और आकार भी है। भक्तों के लिए वह ईश्वर आकार लेता है। जैसा कि हम श्री रामचरितमानस में पढ़ते हैं, जब भगवान नारायण मनु पर प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं, मनु मांगु मांगु भई न भवानी, तुम वरदान मांगो, हम तुम पर प्रसन्न हैं। मनु महाराज मांगते हैं। वे कहते हैं, महाराज मैंने एक बात सुनी है। प्रभु ने पूछा कि तुमने कौन सी बात सुनी है? मनु कहते हैं, अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिंत ही परमारथ बादी, नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। यह पूरा निर्गुण निराकार का वर्णन है। इसके बाद क्या कहते हैं, ऐसे प्रभु से वक बस अहई, भगत है तु लीला तनु गहई। शास्त्रों में हमने पढ़ा है महाराज कि ऐसे जो प्रभु हैं वे भक्तों के लिए लीला शरीर धारण करते हैं। ये हो गया सगुण साकार। जाऊं यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूज ही अभिलाषा। यदि यह बात सत्य हो तो आप हमारी इच्छा की पूर्ति कीजिए। क्या इच्छा है तुम्हारी? मनु कहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि मेरा अपना कोई बना बनाया रूप तो है नहीं। मनु, मेरे पास कोई सांचा नहीं है। भक्त मुझे सांचा देता है और कहता है कि इसमें अपने आप को ढाल के आओ। तुम जिस रूप में मुझे देखना चाहते हो मुझे सांचा दे दो, मैं उस सांचे में अपने को ढाल कर तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। मनु ने कहा, ठीक है महाराज, आप सांचा ही मांगते हैं तो लीजिए, यह सांचा मैं आपको देता हूं। मनु ने सांचा दिया। क्या सांचा दिया? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जही निगम प्रशंसा, देख ही हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। मनु महाराज ने यह सांचा दे दिया। उन्होंने कहा कि आपका जो स्वरूप शिव जी के हृदय में बसता है, आपके जिस स्वरूप का ध्यान शिव जी करते हैं, और आपका जो रूप कागभुसुंडी के मनमानस का हंस है, हम उसी रूप में आपको देखना चाहते हैं, जिसकी प्रशंसा सगुण और निर्गुण कहकर की गई है। अब एक ही साथ भगवान सगुण और निर्गुण कैसे हों? यही भक्त की चतुराई है, मनु महाराज की चतुराई है। कहते हैं, मैंने आपको सांचा दिया क्योंकि आपने सांचा मांगा था। तो आपका जो स्वरूप भगवान शिव के हृदय में है, जिसका वे ध्यान करते हैं, और आपका जो रूप कागभुसुंडी के मनमानस का हंस है, हम उसी रूप को देखना चाहते हैं। स्वरूप का ध्यान किया जाता है और रूप को देखा जाता है। यहाँ दोनों बातें मनु महाराज ने कह दी। वेदों ने जिसकी प्रशंसा सगुण और निर्गुण कहकर की है, प्रभु ने देखा भक्त चतुर है, इसीलिए वे भी चतुराई करते हैं। वे प्रकट होते हैं, किंतु उनका रूप क्या है? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। यह उनका स्वरूप है। प्रसंग बहुत विलक्षण है, लंबी व्याख्या की अपेक्षा रखता है, पर हम आपके समक्ष 9वें अध्याय की प्रस्तावित भूमिका रखना चाहते हैं। नील सरोरुह माने नीला कमल, नीलमणि अर्थात नीले रंग का मणि, और नील नीरधर श्याम माने श्यामल वर्ण के मेघ। जैसे ये बादल दिखाई देते हैं, जब प्रभु प्रकट हुए तो उनका वर्ण कैसा था? नील कमल के समान, नीलमणि के समान और नील मेघ के समान। ये तीन नील यहाँ पर हैं। आपके समक्ष हमने कहा था निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार। ये तीनों उपरोक्त तीन उपमाओं के द्वारा वर्णित होते हैं। ऐसा विलक्षण यह 9वां अध्याय है, भक्तों और ज्ञानियों को बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि ज्ञानदेव महाराज जब 21 वर्ष की उम्र में समाधि लेने जा रहे थे तो उनके अधरों पर 9वां अध्याय ही था। इसी का पाठ करते करते वे समाधि में लीन हो गए। आप तो जानते हैं कि उन्होंने जीवित समाधि ली थी। संतों को, ज्ञानी महात्माओं को यह अध्याय विशेष प्रिय है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु ने अपने स्वरूप का उद्घाटन किया। 8वें अध्याय के अंत में प्रभु ने अर्जुन से कहा था कि जो मुझे जान लेता है वह उस परम धाम को पा लेता है। यज्ञ, दान और तपस्या के माध्यम से जो फल मिलते होंगे उन फलों को तो वह पा ही लेता है, उससे ऊपर उठकर वह मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन के मन में यह प्रश्न हुआ होगा कि आखिर प्रभु का वह रूप क्या है, वह स्वरूप क्या है जिसको मैं जानूं
उसी का उत्तर यहाँ 9वें अध्याय में दिया गया है।